मैग्नेटिक फील्ड, इसके पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया हुआ है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि भी कंपैरेटिवली अगर हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो ये आसान होगा। आसान होगा मतलब स्मूथ होगा, और यहां से आप अपना कॉन्फिडेंस वापस ले सकते। वापस मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मे बी कि किसी पॉइंट पे जाकर के आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज किया हो फिजिक्स के हिसाब से, बट ये चैप्टर इतना स्मूथ है कि वापस तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देगा। बट समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं। देन डिस्कशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, बट अभी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, जेई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप इसको बी से लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और बी से लिखेंगे। अगर यूनिट की बात करें तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा उसको टेस्ला लिख सकते हैं आप, ठीक है। डायरेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिखेंगे हम लोग, जो याद रखना है। एक होगा इनवर्ड्स, एक होगा आउटवर्ड्स। अब इसे अपवर्ड और डाउनवर्ड से कंफ्यूज मत होना। मैं जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आप अपने कॉपी के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ द पेपर हुआ, मेरे लिए प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो इसके लिए इनवर्ड्स ये हुआ, ठीक है। तो एक इनवर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा। दूसरा क्या होगा, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कहीं पे आउटवर्ड्स लिखता हूं मतलब तुम्हारे कॉपी का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो इनवर्ड्स दिखाने के लिए क्रॉस यूज करेंगे और आउटवर्ड्स दिखाने के लिए डॉट यूज करेंगे। याद रखने के लिए, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट याद रखने के लिए ऐसा सोच लीजिए, एरो देखा है, देखा एरो, किधर देख लिया, महाभारत रामायण, चलो जहां भी देखा है आपने, ऐसा लिख सकते। तो अगर एरो इस तरफ होगा, मतलब ऐसा एरो हो, और ऊपर से देखो टॉप व्यू लो, तो हमें पॉइंट दिखना चाहिए। मतलब एरो इस तरह रखा है तो एक डॉट दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, मतलब आउटवर्ड्स के लिए डॉट यूज करते हैं। इनवर्ड्स के लिए एरो को ऐसा रख दोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, मतलब क्रॉस टाइप की कुछ चीजें दिख रहे तो क्रॉस लिख देंगे, ठीक है। ये दो चीजें, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, ठीक है ना। ये अपवर्ड्स हो जाएगा और इसको डाउनवर्ड दिखा सकते हैं आप। ये क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। बाकी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा आता है वह तो है ही, बट ये कुछ स्पेशल चीजें ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जहां से मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये दो चीजें मिल जाए। तो देखो, जब तक हम लोग फोर्स की बात करें तो सबसे पहले क्लास 11th में जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा होगा आपको बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर दो मासेस के वन हो तो Gm1m2/r²। फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ा। तो अगर यहां पे देखें आप, तो अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके पास m1 m2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। दो चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल से तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। दो मैग्नेट होगा तो उन दोनों पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा एक दूसरे की वजह से। तो कंक्लूजन क्या है, किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम लोग। पॉइंट ये है कि भाई अगर दोनों एक जैसा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने का मतलब उन दोनों के पास है, तो जैसे यहां पे इसका भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो फोर्स आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, Gm1m2/r²। हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, Gm1m2/r², ठीक है। तो Gm1m2/r² लिखा, बट अगर मैं पूछूं कि यार फोर्स क्यों आ रहा है m2 पे, तो आप कहोगे बिकॉज m2 इज प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1, और m2 का खुद का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज यहां पे आएगा जब आप कूलम्स लॉ से लिखते हैं K Q1 Q2/r²। यहां पे फोर्स लिखते हैं आप। मैं पूछूंगा Q1 क्यों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आप कहोगे बिकॉज Q1 इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2। Q2 क्यों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए तो अगर दो चीजें ऐसी हो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अभी मैं एक पैटर्न पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब भी है एक कह सकते हैं ना कि एक लॉजिक भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अब यहीं से मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने बता दिया क्रॉस क्रॉस इनवर्ट्स,
तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं, तो ऐसा मैंने रख दिया, तो आप तुरंत कहोगे कि जो फील्ड है वो इनवर्स है, और मैंने कह दिया यूनिफॉर्म फील्ड है भाई, और बी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें इट इज बी, ठीक है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया, यहां से बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट्स आएंगे, तो एक चार्ज पार्टिकल हमने क्यों रख दिया यहां पे, और कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ ये देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से, हम लोग स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इट मींस दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो क्या कोई फोर्स आएगा इस पे? एक्सपेरिमेंट के लिए देखा गया, ऑब्जर्वेशन जो आया वो फोर्स नहीं आया, फोर्स नहीं आया भाई, दोनों का फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। दिस चार्ज पार्टिकल which produces electric field is placed in the magnetic field। कोई फोर्स आ नहीं रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मूव करा दिया with some velocity, इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया with some velocity v। तो अब क्या हुआ कि जैसे वेलोसिटी से मूव कराया, अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, जो हमने ऑब्जर्व किया उस पार्टिकल के मोशन को, वो क्या हुआ, एक साइड को डेविएट हो गया, ऐसा इस तरफ डेविएट हो गया। यार जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, देयर वाज नो एक्सेलरेशन इन द पार्टिकल, इट मींस कि देयर वाज नो फोर्स ऑन द पार्टिकल। जैसे हमने इसको मूव कराया, ये इस तरफ डेविएट हो गया भाई, पाथ से डेविएशन का मतलब देयर इज अ फोर्स ऑन द पार्टिकल, तभी वो डेविएट हुआ। तो यहां से ये कंक्लूड कर सकते कि जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें, बट अभी ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, जैसा मैंने शुरू में कहा ना, स्मूथ स्टडी, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए आप, उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वी वेलोसिटी जैसे हमने दी, ये एक तरफ डेविएट हो गया, तो इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो एग्जिस्टिंग फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक नई चीज आई। तो इस पैटर्न पे जाके हम लोग कह देते कि यार मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और हम ऐसा कह रहे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था मैग्नेटिक, और ये जब चार्ज पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया तो फोर्स आ गया, ठीक है। तो एक जो पॉइंट आया कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई करंट में क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स एक साथ मूव करते, तो भाई बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक चैप्टर इसके साथ जो आएगा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों आएगा वो समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल, इसमें एक छोटी सी चीज में, मतलब कहते हैं ना, मैं एक इनपुट डाल देता हूं जो बाद में डिस्कशन के लिए क्यूरियोसिटी रहेगी दिमाग में, कि अगर मान लो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो मूव करना शुरू कर दे, मतलब मूविंग ऑब्जर्वर हो, तो क्या होगा उसके लिए, क्योंकि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा उसके लिए पार्टिकल मूविंग पार्टिकल हो जाएगा, तब क्या फोर्स आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये एक, मतलब एक इनपुट डाल दिया, जिसके लिए मैं एक अलग सा एक लेक्चर में रखूंगा जिसमें उस पर डिस्कशन होगा, उसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, एक दो ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं कह सकते आप, ठीक है। एचसीबी में देखेंगे लास्ट के ऑब्जेक्टिव में एक अलग अलग फ्रेम S1 S2 करके एक बड़ा अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां तक तो समझ आए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों आएगा, कैसा आएगा, यहां तक पता लग गया। अब ये डेविएट हो गया, इट मींस कि देयर इज अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग पार्टिकल। तो जो सॉरी फोर्स लिखते हैं वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। एक एक स्टेप को समझते जाइए, आप कनेक्ट करने लग जाएंगे, फिर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, उन सबको कनेक्ट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट भी कहीं से देखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को कैसे रिलेट करेंगे, वो सब आता जाएगा। बट स्मूथ पढ़ाई होनी चाहिए, हर चीज समझ में आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की आप बात करोगे तो कितना आएगा, q v b साइन थीटा। इट मींस कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड में मूव कर रहा है तो हमेशा ही उस पर फोर्स आएगा, ऐसा कहना मुश्किल है,
इनफैक्ट नहीं कह सकते आप, बिकॉज व्हेन थीटा इज 0 और 180, फॉर दीज टू केसेस फोर्स वुड बी 0। ठीक है, तो यहां तक समझ आए। दूसरी बात, ये जो फोर्स है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई Q, मतलब दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज B। ठीक है, तो इस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V, इट मींस कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट V के डायरेक्शन में होगा अगर सिर्फ उस फोर्स उस वेलोसिटी के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू x है तो वर्क डन नहीं आएगा। तो अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स आता है तो उस मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन को हम 0 लिखते हैं, बिकॉज फोर्स आ रहा है V के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो V के डायरेक्शन को तो चेंज करेगा बट मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्वेश्चन आएगा जो फिर हम लोग EMI में जाकर उसको डिस्कस करेंगे कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा बट आगे समझ जाएंगे हम लोग कि भाई कैसे एनर्जी कन्वर्जन, उसमें मैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, जब मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो फोर्स कैसे आया यहां तक समझ आ गया। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आता है, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन क्या हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दे और एक फील्ड तैयार कर ले, फील्ड के अंदर दे दे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट जो एग्जांपल आएगा कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं अभी कि भाई अगर V को B के परपेंडिकुलर रख ले, ठीक है ना, देखिए इसको